अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को मुझे समझानी है एंग्ज़ायटी से रिलेटेड, वो ये है कि बहुत से लोग जब मुझे बताते हैं ना कि हमें एंग्ज़ायटी थी, अब हम बहुत बेहतर हैं। हमने कुछ तो ये भी कह देते हैं कि वी हैव कॉप्ड एंग्ज़ायटी, वी हैव क्योर्ड एंग्ज़ायटी। बट इरफान भी एक मसला है। मसला ये है कि बस नींद आने का जो है ना एक खौफ रहता है कि पता नहीं नींद आएगी कि नहीं आएगी। इसी तरह बहुत से हैं वो कहते हैं एंग्ज़ायटी तो ठीक है, मैंने अपनी विल से उसको बिल्कुल ठीक कर लिया हुआ है। और इस्लाम भी ये जो है ना मुझे डर लगा रहता है कि कभी मैं कभी पागल तो नहीं हो जाऊँगा। मेरा ना थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं मुझे। इसी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो अक्सर ये कहते हैं कि वैसे तो आई एम फाइन, बट मुझे बाहर जाने से जो है ना मसला होता है। मुझे डर लगता है कि बाहर कुछ ना हो जाए, ट्रैवलिंग से डर लगेगा, मुझे लोगों को फेस करने से डर लगेगा। तो मैं एक बात सिर्फ आप लोगों को बता दूँ, वेदर यू आर स्ट्रगलिंग विद एंग्जाइटी डिसऑर्डर या आपको लगता है कि आप बेहतर हो चुके हैं, एज लॉन्ग एज आप किसी भी डर को लेके किसी भी चीज को, छोटी सी चीज भी हो सकती है, जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं तो देन यू आर एंग्शियस। ठीक है। और जरूरत से ज्यादा देखो, हर इंसान एंग्शियस होता है, हर इंसान ही किसी न किसी चीज से, जिस तरह हम एंजाइटी में मौत से बहुत ज्यादा डरते हैं, बीमारियों से बहुत ज्यादा डरते हैं, बट वो डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है कि जब हम जरूरत से ज्यादा उस चीज के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो आप किसी भी चीज के बारे में, वेदर वो आपकी नींद है, आप तो बाहर जाने से डरते हैं, आप लोगों को फेस करने से डरते हैं, किसी भी चीज को लेके ओवर थिंक कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी एंजाइटी पे वर्क करना है। और वर्क करने की बेतहाशा, जिस तरह मैं अक्सर बात करता हूँ, अपने डाइट का ख्याल रखें, नींद का ख्याल रखें। कभी जरूरत पड़ जाए, अगर बहुत ज्यादा हो जाए, तो यू शुड डेफिनेटली विजिट अ साइकियाट्रिस्ट। बट आज की जो वीडियो है वो उसका उसका आइडिया मुझे ना पिछले दिनों एक इस तरह गेस्ट ही कोई बैठे थे, तो वो किसी का जिक्र कर रहे, तो कहते कि उन्होंने ऐसे जिक्र किया कि मरने से पहले ना, जब वो कुछ दिनों से जो चीजें खा रहे थे उनको बहुत मजे की लग रही थी। तो कहते हैं कि जब आपको चीजें बड़ी मजे की लगने के लग जाए ना काफी अरसे से, तो बस समझो कि दिन पूरे होने लगे हैं। तो मेरी ना हंसी निकल आई। तो मैं कहा यार, इसका मतलब तो ये कि घर में अगर कोई अच्छा कुक है या अच्छा जो हमारी औरतें घर में बनाती हैं, तो वो अगर मेहनत करके अगर अच्छा खाना बनाना शुरू कर दें, तो हम जैसे एंग्जाइटी वाले तो वैसे ही डर डर के थक जाएंगे। तो एंग्जाइटी वालों के तो घरों में जो औरतें, उनको चाहिए कि गंदा खाना बनाएं, ताकि ये डर तो दूर हो ना कम से कम। तो ऑब्वियसली द पॉइंट इज कि एमी बनाई हुई बातें। मैं बहुत से लोगों से इस तरह सुनता रहता हूँ कि वो नेट पे कुछ देख लेंगे, नाखूनों के कलर खराब हो रहे हैं तो शायद थोड़े दिनों में मर जाएंगे। हाथ या पाँव कहीं उनको लग रहा है कि इनका कलर जो है ना कुछ, अब वो आप विजुअलाइज करना शुरू कर दो एक चीज को, आपको क्या कुछ नहीं दिख सकता। तो इसी तरह लोग अक्सर देखते हैं कि यार हाथ ऐसे कलर तो नहीं हो गए, अगर ऐसे हो गए तो इस बेतहाशा पूरा इंटरनेट बड़ा पड़ा। वो क्लिक बेट्स के चक्कर में ऊपर लगा होता है कि जी अगर आपको ये चंद चीजें आ रही हैं तो आपको ये वाली बीमारी हो सकती है, और लोग जाएंगे दरादर, उन्होंने पैसे कमाने हैं आपके क्लिक बेट से, और हम जो एंग्जाइटी वाले होते हैं हमारी और हर की। तो इसी तरह सबसे बड़ा जो इसके अंदर जो यूजुअली मुझे लोगों से सुनना पड़ता है, वो ये है कि हमें ख्वाब आता है और ख्वाब में जो लोग चले गए हुए हैं वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। और हमने तो यही सुना है जी, अगर ख्वाब में चले गए हुए लोग आना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि बस थोड़े ही हैं। तो उन लोगों के लिए मैं छोटी सी बात बता दूं कि इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 ईयर्स मेरे वालिद साहब की डेथ को, और मेरा ख्याल है कि हफ्ते में 2-4 दफ़ा तो आज तक आ ही रहे। फिर मुझे कई दफ़ा होता था, तो मैंने कभी अम्मा उन्हों को बताना ना कि इस तरह, तो उन्होंने कहा बस ठीक है, मैंने कभी कोई चीज़ दें ना तो वो लेनी नहीं है। अब ख्वाब में क्या किसी को याद होता, तो मुझे अक्सर मैंने ना वो ख्वाब में अम्मी को तो नहीं बताता था कि अम्मी अम्मी डरते तो रहेंगे। तो क्योंकि वो बचपन में हम जाते होते थे ना गुजरांवाला से लाहौर ट्रैवल करना, तो रास्ते में कहीं पे मुझे
वो शज़ान की वो बोतल बड़ी पसंद होती थी, तो अब्बा जी ने जैसे चिप्स और साथ शज़ान की बोतल पकड़ी, वो मैं अक्सर ही काम में देखता रहता हूँ, अब्बा जी के साथ जा रहा हूँ और वो शज़ान की बोतल पी रहे हैं बैठ के। तो पॉइंट इज कि ये सारी बातें, चाहे इंटरनेट वाले आपको डरा रहे हैं, दे मीन्स मनी। और जो फियर है वो फियर इज अ बिग बिजनेस। आपको डरा डरा के चीज़ों को दिखाना, बेचना, बिजनेस, इट्स देयर बिजनेस। इसी तरह गॉसिप के लिए अगर किसी को कोई बात मिल जाती है, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर बंदे को कभी कहते हैं उन्होंने 2-3 दिन अच्छा खाना खा के मर गए, तो वो 2-3 दिन से बोल रहे हो कि यार मुझे तो हर खाना ही मजे का लग रहा है, तब से बात बन गई होगी। बस जब आपको खाना अच्छा लगना शुरू हो जाए तो समझो बस आपके थोड़े दिन ही रह गए। इसी तरह जाहिर है कौन सा ऐसा इंसान, मेरा ख्याल है व्हेन यू हिट 15-20 उसके बाद आपके इर्द गिर्द जितने भी आपके जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं फैमिली के अंदर, आप आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू करते हो कि वो जाना शुरू हो जाते हैं, नाना हो गए, दादा वाला जो भी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके अपने पेरेंट्स आ जाते हैं, उनके जो आगे सारा कुछ है, फिर इवेंचुअली आप खुद आ जाते हैं। तो वो तो चलते चलते हैं, और आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हो आपके ख्वाबों में भी वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को एक हवा नहीं बनाना। मेरा जो आज की वीडियो का वो था ना कि हमारे अंदर जो सुपरस्टिशंस है ना, वो इतनी ज़्यादा शदीद हो जाती हैं। वैसे बिल्लियाँ फिरती रहेंगी, वी डोंट माइंड, हम जा रहे हैं आगे से कोई काली बिल्लियाँ जितनी हमारे टाउन में इतनी बिल्लियाँ वो फिरती रहती हैं कभी। तो बट व्हेन यू आर इन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, आपके सामने से कोई काली बिल्ली, दिल करे आप रास्ते से वापस आ जाओगे, यार मैं नहीं जा रहा है, कुछ हो जाना है मेरे साथ, तो यू कैन बिकम सुपरस्टिशियस। और अगर आप इन गैर ज़रूरी चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो, चाहे वो आपके ख्वाब हैं, पॉइंट मेरा वही है जो मैंने जिससे मैंने ये वीडियो को शुरू किया, चाहे वो कोई भी चीज़ है, आपके ख्वाब हैं, आपकी नींद है, आपकी सोशल क्या कहते हैं गेट टुगेदर से अपना अवॉइड करना है, व्हाटएवर आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा उसको सोच रहे हो और ज़रूरत से ज़्यादा उसको अपने सर पे सवार कर रहे हो, देन यू आर एंग्शियस। और आपको किसी भी चीज़ को करने से पहले, मुझे अक्सर लोग कहेंगे ना कि हमें ये बीमारी तो नहीं है, हम ये बीमारी तो नहीं है, तो मैं आई ऑलवेज गो विद वन लाइन, अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी होगी उसका हम इलाज कर लेंगे, उसका आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको बता देगा, उसका प्रोसीजर बता देगा, कोई मेडिसिन बता देगा। बट उससे पहले जो उस बीमारी को लेके आप बैठ के सोचते जा रहे हो, सोचते जाइए, डूइंग नथिंग, आप सिर्फ अपने आप को हल्कान कर रहे हो। क्योंकि अगर किसी को बीमारी हो गई है, एक नॉर्मल इंसान है, वो थोड़ा सा वरीड होगा, उसको लेके वरीड होकर वो डॉक्टर के ऊपर सुपुर्द कर देगा। देखो मेरा काम नहीं है, मुझे नहीं पता मुझे अपने आप को किस तरह ठीक करना है, दैट्स देयर जॉब, मैं उनके पास जाऊंगा। बट अगर मैं बस बैठ के अपने आप को हल्कान करता जा रहा हूँ, गूगल करता जा रहा हूँ इसके और कौन से सिम्टम्स हैं, फलाना है, टिमकना है, ये है, वो है, मैं उस बीमारी से पहले अपने ऊपर एक बीमारी लेके बैठ गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी भी ऐसी अजियत से गुजर रहे हैं कि आप 24 घंटे बैठ के या अपने दिन का ज़्यादा हिस्सा सिर्फ सोचते जा रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को, चाहे वो छोटी से छोटी से बड़ी है, व्हाटएवर, तो सबसे पहले आपको अपनी एंग्जाइटी पे वर्क करना है। वो काम डाउन होगी, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएगी, क्योंकि काम डाउन होगी तो आपकी आई कैन राइट इट डाउन फॉर यू गाइस कि 90 से 99% बीमारियां अगर कोई होंगी भी तो आपकी वो ठीक होना चाहिए। जिस तरह सबसे छोटी मिसाल है, हमारे स्टोमिक, हमारी जो गट हेल्थ वो हमारी स्ट्रेस लेवल्स और एंग्जाइटी से जुड़ी होती है। और बहुत से लोग हैं जो सालों साल उनको पता नहीं चलता है कि उनका गट हेल्थ क्यों नहीं ठीक हो रही, और उसकी एक ही वजह होती है कि दे आर एंशियस, उनको कोई एंग्जाइटी या स्ट्रेस का इशू है, वो जैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे वो ठीक हो गए। क्योंकि मैं सालों साल खाता रहा हूँ स्टोमिक की मेडिसिन और मैं ठीक नहीं था। तो जितने भी वो मेरी सिस्टर्स, मेरे ब्रदर्स, जो लोग स्पेशली स्टोमिक वगैरह के इशू में, अगर आप काफ़ी देर से इससे जूझ रहे हैं और आप अपने सिम्टम्स थोड़ा सा देखना शुरू करें कि क्या आप अननेसेसरी चीज़ों को लेके ओवरथिंक तो नहीं कर रहे, देन मे बी आपको स्टोमिक से पहले किसी साइकाइट्रिस्ट को विजिट करके अपनी एंग्जाइटी पे वर्क करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज़।